What's up everybody, back again with a new video. और आज हम बात करेंगे Warm ups की. हाँ As you guys requested in last video. फुल बॉडी वार्म अप, क्योंकि यार बिना वार्म अप के एक्सरसाइज मारना बेवकूफ़ी है. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर इंजरीज टू हैपन. और अगर इंजरीज करवानी है तो यार तू छत से ही कूद जा. So we are gonna perform a dynamic stretch for whole body. You can do before any workout. Doesn't matter whatever you are training today. So Let's get started. So first one, we're gonna talk about neck rotation. So we're gonna start with slowly up, down, up. Then we're gonna go sideways, left, right, left, right. And one more thing, whenever you guys are doing this, एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक बार साइड में कर लिया, एक बार ऊपर कर लिया नहीं. एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 10 reps ईच साइड की लेफ़्ट राइट एक, लेफ़्ट राइट 2. अगर 10 नहीं कर रहे ना, कम से कम 5 तो करो यार. वार्म अप, दिस इज़ फॉर अ रीज़न, राइट. वार्म अप करने के लिए घुमाना तो पड़ेगा. एक बार में करके तो वार्म अप होएगी नहीं, है ना. And try to go slow and stretch your whole neck on every side. Yeah. और जब अगर तुम अप डाउन साइडवेज ये करते हुए जब तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाए, देन यू कैन गो इन सर्कुलर मोशन टू. यू डोंट नीड टू जस्ट स्टिक टू अप एंड डाउन एंड साइडवेज, क्योंकि जो तुम्हारी मसल्स होती हैं दे आर ऑल अराउंड. दे आर नॉट जस्ट 2 डायमेंशनल, दे आर 4 डायमेंशनल. तो हर एंगल हिट अगर तुम कर सकते हो देन दैट्स द बेस्ट. फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइड टू साइड टोर्सो रोटेशन. तो इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये है कि जब तुम साइड टू साइड रोटेशन करोगे देन दैट विल हेल्प यू ब्रीद बेटर. वो तुम्हारे इंटरकोस्टल्स को खोल देगी, ठीक है. उससे तुम्हारी ब्रीदिंग अच्छी होगी, मोर ऑक्सीजन इनटेक होगा, मोर एनर्जी आउटपुट होगा तो बेटर वर्कआउट्स होंगे एंड हेंस यू गोना गेट बेटर रिजल्ट्स. तो ये जो साइड टू साइड टोर्सो है इसमें तो तुम्हें थोड़ा खींच के लेना है. लेकिन डिस्क्लेमर, अगर तुम्हारे बैक इश्यूज़ है और तुम साइड टू साइड टोर्सो रोटेशन कर रहे हो देन बी केयरफुल. अगर तुम्हें पेन महसूस होता है देन डोंट डू इट. डोंट डू एनी ऑफ द वार्म अप्स जो हम बता रहे हैं जिसके अंदर तुम्हें शार्प पेन कहीं पे भी महसूस हो. दैट इज़ नॉट गुड. हम वो नहीं चाहेंगे. So the next one is side bends. अगर आपका posture bad है या lats, आप कईयों के lats नहीं खुलते तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. मसल ज़्यादा खुलेगा, उससे ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाओगे, आपको एनर्जी ज़्यादा होगी, आप हर मसल को हिट कर सकोगे. फ्रॉम एवरी पार्ट यू कैन हिट एनी मसल. और जितने भी हम वार्म अप्स बता रहे हैं उसमें अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता ना, गो थ्रू द चेकलिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम द हेड टू द टो. तो हमने नेक बेंड्स कर लिए, हमने साइड रोटेशन कर लिया, हमने साइड बेंड्स कर लिए. देन नेक्स्ट ऑन द एजेंडा इज आर्म सर्कल्स, क्योंकि जो तुम्हारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स एंड योर हिप्स, योर पेल्विस, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. तो इनको वार्म अप करना सबसे इम्पोर्टेंट है. Here we are starting with small arm circles, clockwise as well as anti-clockwise. Then we are moving towards bigger arm circles, same thing, clockwise, anti-clockwise. इसके अंदर तुम्हारे शोल्डर के अंदर क्लिकिंग, पॉपिंग, रबिंग, ग्राइंडिंग, पिंचिंग, any of those things are happening. इसका मतलब तुम्हारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट है. तुम्हें अपनी मोबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी पे ध्यान देना है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ योर शोल्डर्स, कमेंट बिलो, वी वुड लाइक टू नो. तो अगर ज़्यादा लोग हैं जिनको मोबिलिटी इशू है या फिर जिनको पता ही नहीं कि मोबिलिटी कैसे करते हैं, देन विल क्रिएट अ सीरीज फॉर द मोबिलिटी टू. मूविंग ऑन, thoracic एक्सटेंशन विद फोम रोलर. तो इसके अंदर क्या होता है, जब मैंने पिछला बताया था जो साइड टू साइड रोटेशन होती है, इट हेल्प्स ओपन योर इंटरकॉस्टल्स, हेल्प यू ब्रीथ बेटर. तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा मिड सेक्शन होता है, जो तुम्हारे इरेक्टर स्पाइने होते हैं, द मसल दैट रन्स ऑल द वे डाउन योर बैक, जो तुम्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, वो यूजुअली बहुत टाइट हो जाती है लोगों की. सो बिफोर वार्मिंग अप, इफ़ यू लेट लूज अ लिटिल बिट इन योर अपर बॉडी, तो दैट विल ट्रांसलेट इनटू बेटर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू आउट योर वर्कआउट. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फोम रोलर लेना है, फोम रोलर के ऊपर तुमने पहले बैठ जाना है,
कमर लगानी है, पीछे की तरफ जाना है, एंड देन स्ट्रेटन अप योर लेग्स। तो तुम पूरे के पूरे सीधे हो। उधर उस पोजीशन में तुमने लंबी लंबी सांस लेनी है 4-5 बार। देन यू गोटा चेंज द पोजीशन, पुट द फोम रोलर अ लिटिल हायर, और फिर तुमने वही चीज़ दोबारा करनी है। सेम थिंग इसमें भी है। अगर आपकी बैक में कोई पेन है, लोअर बैक में, देन डोंट डू इट, मेक श्योर यू फिगर आउट दैट फर्स्ट। इसमें अब हमें फॉरवर्ड बेंड होना है, हमारे हाथ नीचे टच होंगे, हमारे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा। सो अब हम स्लोली फॉरवर्ड मूव करना शुरू करेंगे, आगे जाएंगे, हम पुशअप की पोजीशन में आ जाएंगे। देन वी आर गोना डू अ पुशअप, देन विल स्लोली कम बैक टू आवर स्टार्टिंग पोजीशन अगेन। सिंगल लेग हाई नी। इसके अंदर अगर तुम देखोगे, आई एम गोइंग फास्ट, मैं मेरी पूरी नी ऊपर खींच रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ का बड़ा ध्यान रख रहा हूँ कि जो मेरी टोर्सो है, जो मेरी लोअर बैक है, वो बैंड नहीं होती। माई अपर बॉडी विल नॉट बैंड एट एनी पॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड? जब टांग ऊपर जा रही है, सांस ले रहा हूँ, आई एम वार्मिंग अप माई हिप फ्लेक्सर्स, आई एम वार्मिंग अप माई ग्लूट्स। ओके, the whole point of this stretch is to get a stretch in your hip flexors। जो तुम्हारी लेग पीछे है उसमें हिप फ्लेक्सर पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है। जो आगे है उसके अंदर तुम्हारे ग्लूट्स के अंदर स्ट्रेच आएगा। और जो पीछे वाली लेग होगी, वेदर इट्स योर राइट और लेफ्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेग इज बिहाइंड यू, तो जो भी पीछे है उसकी नी तुमने बेंड नहीं होने देनी है। इनिशियली हो सकता है अगर तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स ज़्यादा टाइट है, देन योर बॉडी विल नॉट अलाउ यू टू गेट इन द पोजीशन दैट आई एम इन, दैट्स ओके। अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी नी पीछे वाली बेंड हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन तुम्हारा गोल यही है कि इवेंचुअली यू पुल इट टाइट, कि तुम्हारी पीछे वाली नी बेंड नहीं हो। देन यू गोना टच द ग्राउंड, क्रिएट अ रोटेशन, और जब तुम रोटेशन क्रिएट कर रहे हो, देन यूर ब्रीदिंग इन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब तुम सांस लोगे उस रोटेशन के साथ, दैट विल हेल्प यू एक्सपैंड योर मिड सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चीज़ें अगर तुम्हारी टाइट होंगी, ब्रीदिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विल हेल्प इट ओपन अप, और हम यही चाहते हैं। और आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, देन यू कैन परफॉर्म अ बेटर एक्सरसाइज। सो मेक श्योर यू गाइस वार्म अप बिफोर एनी वर्कआउट। जैसे गाड़ी गर्म करते हैं यार, गाड़ी के इंजन को अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? वी नीड टू वार्म अप आवरसेल्व्स टू बिफोर एनी वर्कआउट, अदरवाइज यू विल गेट अ इंजरी। सो आपके ऊपर है,